प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है नए बैच की। उन्होंने मुझे सुबह ही यही सवाल पूछा था कि इसहाक जो है वो एसाव को पहचान क्यों नहीं पाया। ये बहुत बड़ा सवाल है और एक अच्छा सवाल भी है। तो आज मैंने सोचा कि इसी पर एक वीडियो बनाकर मैं आप सब तक पहुंचाता हूं कि आज हम इस बात को जानेंगे कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि इसहाक तो परमेश्वर का जन था। ये बात तो सच है। जैसे कि उन सिस्टर ने कहा कि वो तो जानता था सब कुछ, परमेश्वर के बहुत करीबी था वो, तब भी क्यों नहीं पहचान पाया। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। छोटा सा वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि यहाँ पर ज़िद है सच को फैलाने की। तो ये सच्चाई आपके सामने आ जाने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु कितनी ठहराई। परमेश्वर ने मनुष्य की आयु कितनी ठहराई जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज का संदेश शुरू करते हैं। संदेश है कि इसहाक याकूब को पहचान क्यों नहीं पाया, क्योंकि याकूब ने और रिबका ने एक योजना बनाई याकूब को आशीर्वाद देने की। क्योंकि एसाव जो था बड़ा था और पहलौठे जो हैं उस समय विशेष माने जाते थे और आशीर्वाद उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन रिबका चाहती थी कि आशीर्वाद जो है वो याकूब को मिले। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त योजना बनाई और क्योंकि एसाव जो था उसके बाल थे हाथों में, तो उन्होंने पूरी योजना बनाकर क्या किया, याकूब के हाथों पर बाल भी बना दिए और कपड़े किसके पहना दिए, एसाव के, ताकि वो सुगंध से या उसकी खुशबू से पहचान सके। तो क्या प्रक्रिया हुई वहाँ पर मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ के बता सकता, क्योंकि लंबा चैप्टर है। उत्पत्ति 27 अध्याय में इसका सारा जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं 1 से और उसके 27 पद तक। तो मैं आपको यहाँ पढ़ कर बताऊँगा 21 से 27 पद तक। यहाँ लिखा है, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। उसको शक तो हो रहा है, इसहाक को शक तो हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि क्या बात है, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो धुंधली पड़ गई थी। बुजुर्ग हो गया था, उसको दिखाई कुछ नहीं देता था, इसलिए उसने कहा पास आकर मैं टटोल के देखूं कि तू एसाव ही है या कोई और है। फिर क्या हुआ, वो कहता है कि उसने टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही से जान पड़ते हैं। आप थंबनेल में देखिएगा कि वो छूकर देख रहे तो उसमें बाल हैं उसके हाथ पर जो नजर आ रहे। क्या किया था उन्होंने, बकरी के बालों को याकूब के हाथ पर लगा दिया था रिबका ने, ताकि वो जब छुए उसे तो उसको लगे कि हाँ इसके जो हाथ में है बाल हैं। 22-23 आयत में लिखा है, और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंवार थे, यानी कि बालदार थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या सचमुच, अभी भी शक है, आशीर्वाद तो दे दे लेकिन अभी भी इसको शक हो रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि समझ में नहीं आ रही बात। हाथ याकूब का है, सॉरी एसाव जैसा हाथ है और सुगंध भी वैसी आ रही है। आगे लिखा है देखिए, और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको
उनको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मुझे चूम। उसने निकट आकर उसे चूमा, और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। उसके बाद सब कुछ लिखा है, क्या आशीर्वाद दिया उसने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक योजना के तहत क्या किया रिबका और याकूब ने। एसाव का जो आशीर्वाद था वो याकूब को मिल गया। अब यहाँ पर हम प्रथम दृष्टा में देख सकते हैं कि ये एक धोखा है, ये फरेब है, और ये एक भाई के प्रति धोखा है, एक माँ का बेटे के प्रति धोखा है, पति के प्रति धोखा है, एक बेटे का बाप के प्रति धोखा है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इससे आज 4 बातें इसमें से आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो इसको हमें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात क्या है, शारीरिक कमज़ोरी का कारण था, जिसके कारण इसहाक जो है याकूब को पहचान नहीं पाया। इसहाक की आंखें धुंधली हो गई थी, वो देख नहीं सकता था, और वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसकी आंखें चली गई थी। बुजुर्गी में आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी आंखें चली गई थी। इस कारण इसहाक आंखों के कारण पहचान नहीं पाया, अपनी आंखों के कारण, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा था। तो उस बात का फ़ायदा उठाया रिबका और याकूब ने। और लेकिन उसके छूने से और स्पर्श करने से और आवाज़ से उसने पहचानने की कोशिश की। उसको छू कर देखा तो क्या आ गए, बाल आ गए हाथ में, और आवाज़ से पहचानने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ के प्रति वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर यह हाथ तो और खुशबू तो एसाव की है, लेकिन आवाज़ तो याकूब की लग रही है मुझे। दूसरी बात है, याकूब और रिबका की चालाकी की एक योजना थी। रिबका ने योजना बनाई, याकूब को एसाव के कपड़े पहनाए और हाथों पर बकरी के बाल बांध दिए ताकि वो बालों वाला लगे। एसाव जैसा भोजन बना कर दिया। ये 3 बातें उन्होंने की। 3 बातें। पहली बात, कपड़े, किसके? एसाव के कपड़े पहना दिए याकूब को, उसके हाथों में बकरी के बाल लगा दिए, और एसाव जैसा खाना बना कर दिया, क्योंकि एसाव का खाना इसहाक को बहुत पसंद आता था। जो वो मांस मछली वगैरह बनाता था उसको बहुत पसंद आता था, इसलिए उसके जैसा खाना उन्होंने बनाकर रख दिया। और जब उसने छुआ, इसहाक ने जब याकूब को छुआ तो उसको लगा एसाव जैसा लगा, क्योंकि बाल उसके हाथ में आ गए। उसकी कपड़ों की खुशबू से वो एसाव जैसा लगा। बस केवल एक आवाज़ थी जिसके कारण वो कंफ्यूज हो गया वो। तीसरी बात है कि परमेश्वर की योजना पहले से थी याकूब को आशीर्वाद दिलाने की। कैसे? आइए इसको देखेंगे हम। उत्पत्ति 25 अध्याय के 23 पद में लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये एक भविष्यवाणी 25वें अध्याय में हो चुकी थी। बड़ा छोटे के अधीन होगा, मतलब छोटा जो है वो बड़े के द्वारा आशीष पाएगा। और यही बात इब्रानियों में लिखी है 7 अध्याय के 7 पद में। यहाँ पर लिखा है कि, आइए देख लेते हैं उसको। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 7 पद। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। छोटा कौन? याकूब। एसाव की आशीष को ले गया बड़ी चालाकी के साथ, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की योजना को पूरा होना ज़रूरी था, उसकी भविष्यवाणी को पूरा होना ज़रूरी था, जो उत्पत्ति 25 अध्याय के 23 पद में परमेश्वर ने, जब वो दोनों जुड़वा पैदा हुए, क्योंकि पहले तो एसाव आया था इसलिए वो बड़ा गिना गया, बाद में याकूब आया और उसका नाम भी रखा गया अड़ंगा मारने वाला, क्योंकि उसने जब वो पैदा हुए थे तो उसने पैर पकड़ रखा था उसका। तो लिखा ये सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना थी। पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा,
यानी कि उत्पत्ति 25 की 23 आयत में, यानी आशीर्वाद याकूब को ही मिलना था। उसके लिए एक अलग से योजना बन गई, जो सांसारिक योजना कह सकते हैं इसको हम। इंसानी तौर पर ये धोखा दिखता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर पूरी हुई। इंसानी तौर पर एक प्रथम दृष्टा से अगर हम देखें तो ये धोखा लगता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई कि याकूब को आशीर्वाद मिला। चौथी और आखिरी बात, आत्मिक शिक्षा। ये घटना में सिखाती है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से बड़ी होती है। केवल बाहरी चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और परिवार में पक्षपात जो है वो समस्या ला सकता है। उसके बाद हम जानते हैं दोनों भाई अलग हो गए थे, लेकिन बाद में वो फिर मिल गए। तो फिर इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे चैप्टर का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर की योजना थी, उत्पत्ति 25 अध्याय के 23 पद में उसका जो भविष्यवाणी थी परमेश्वर की, वो भविष्यवाणी पूरी हुई एक योजना के तहत जो रिबका और याकूब ने बनाई थी आशीर्वाद लेने के लिए इसहाक से। किस बहाने से ये योजना पूरी हुई इसमें हम देख सकते हैं। तो क्या वजह थी कि याकूब ने पहलौठेपन का हक ले लिया? तो इस तरह से हम इस बात को जान सकते हैं कि रिबका ने और याकूब ने एक योजना बनाई, और क्या किया? पहली बात, भोजन तैयार किया एसाव जैसे हाथों में बाल लगाए बकरी के, और तीसरी बात, एसाव के कपड़े याकूब को पहनाए। दोनों ने एका किया। और जब याकूब वहाँ पर गया तो बहुत असमंजस में था ये इसहाक, वो समझ नहीं पा रहा था। कह रहा है हाथ मैं स्पर्श कर रहा हूँ तो बिल्कुल एसाव लग रहा है, भोजन भी वैसे ही है, सुगंध भी वैसी आ रही है इसके कपड़ों में से, लेकिन आवाज़ वो नहीं है। लेकिन फिर भी जब 3+1 हो गए, 3/1 हो गए, यानी कि 3 बातें तो प्लस में आ रही हैं कि वो पहचान रहा है कि हाँ, खाना एसाव जैसा है, सुगंध एसाव जैसी है, और जो स्पर्श है यानी कि जो उसके हाथों में जो बाल है वो एसाव जैसे। तो वो जो आवाज़ पर जो धोखा खा रहा था उसने उसको इग्नोर कर दिया और फिर याकूब को वहाँ पर आशीर्वाद दे दिया। अब इस तरह से परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई उत्पत्ति 25 अध्याय के 23 पद की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु कितनी ठहराई थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है बाइबल के संदर्भ में तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पर वीडियो बनाकर आपका जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।